मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी ने, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाले हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। क्या वजह रही आपने इतनी बड़ी पार्टी छोड़ दी? देखिए, मैं पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों की आवाज को बुलंद करता रहा, हमेशा उनके हितों की लड़ाई लड़ता रहा। और भारतीय जनता पार्टी में जब मोदी ने इस बात की दुहाई दी कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए मुझको नीच कहा गया, तो मैंने सोचा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का दर्द लेके आई हो। ये सोच समझ के मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था। लेकिन 5 साल तक मैंने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह से लगातार निगल रही है। आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्गों के लोग भर्ती कर रही है। यहां तक कि जिन सरकारी संस्थानों, अर्ध सरकारी संस्थानों या अन्य सरकार द्वारा अनुदानित प्रतिष्ठानों जहां पर आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से लोग नियुक्ति पाते हैं, उन सारे संस्थानों को निजी हाथों में भेज रही हो। मेडिकल कॉलेज में भर्ती बिना किसी विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाकर कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के अभियुक्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन पदों को सामान्य वर्ग से भर लिया जाए करके पूरे प्रदेश में सामान्य लोगों की भर्ती कर देते हैं। और साथ ही साथ अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्गों के चयनित स्थानों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करके इन्होंने अपने मनमाना पढ़ने की हद कर दी। इसके साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला कि किसानों का आंदोलन सालों साल चला, इनके कान पे जू नहीं रेंगी। और जब चुनाव नजदीक आ गया, वोट बैंक खिसकता नजर आया, बिना किसानों से बात किए किसान बिल भी वापस ले लिया। यानी इनके आईने में न किसान है, न दलित है, न पिछड़ा है। और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात तो दूर, आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपने लोगों को और मोटा करने का काम करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई आर्थिक भार में कमी नहीं आती। जो पैसा नौकरी पाने वाले बेरोजगार नौजवान को जाना चाहिए, उस पैसे में काट कटौती करके आउटसोर्सिंग कंपनियों को दिया जाता है। और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग जो भर्ती है बेरोजगार नौजवानों के साथ बहुत बड़ी ठगी है। हमने मंत्रिमंडल में विरोध किया, कई बार इसका प्रतिवाद किया कि सीधी भर्ती होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं। बिचौलिए और दलाल को अगर हम मोटा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से बेरोजगार नौजवानों का हक मारा जाएगा। वहीं पर छोटे लघु व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारियों का शोषण हो रहा है। और इनको चिंता है बड़े बड़े व्यापारियों का, अदानी और अंबानी का। जो गरीब मजदूर है, गरीब हमारा लघु व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, रोजमर्रे का व्यापारी है, वो मारा जा रहा है। और ऊपर बैठे हुए लोग और मोटे होते जा रहे हैं। तो इनकी जो जन विरोधी नीतियां रही हैं, उसको देखते हुए मैं बहुत सोच समझ करके प्रदेश के हित की प्राथमिकता को सुनिश्चित करते हुए और प्रदेश के लोगों को इनके शोषण से बचाने के लिए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। और ये मेरा निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार के ताबूत का अंतिम कील होगा। क्या ये अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं, बात बीजेपी करी कि मान मनोबल की एक बार कोशिश की जाएगी, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं होता। और मेरा भी एक बार फैसला अगर जनता को मैंने सुना दिया तो फैसला भी कोई ताकत वापस नहीं करा सकती। कौन सी तोप है? आपने कहा कि जितनी भी तोप है बीजेपी में सब फुस हो जाएगी। 2022 के चुनाव में इनका घमंड चकनाचूर होगा। जो समझते थे कि हम उत्तर प्रदेश की जनता की आग में धूल झोंक करके फिर से शोषण करने के लिए, सरकार बनाने के लिए आ जाएंगे, अब उनका दाल गलने वाला नहीं है। अब उनकी विदाई तय है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जहां कदम रखते हैं वहीं से नई लाइन बन जाती है। अच्छा, आपके साथ समाजवादी पार्टी में और कितने लोग जा रहे हैं?
जिंदाबाद जिंदाबाद स्वामी प्रसाद मोहरा जिंदाबाद। जिंदाबाद हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, सबका जवाब 14 जनवरी को मिल जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी ने तो आपका स्वागत भी कर लिया है। मैंने उनको धन्यवाद भी दे दिया। नहीं तो ये क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी में जाना तय माना जाए इसको? आपको इतनी बेचैनी क्यों है? 14 जनवरी को इंतजार करना चाहिए। आपका नाम इतना बड़ा है कि आप जहां जाते हैं वो पार्टी कहीं ना कहीं फल फूल जाती है, इसलिए पूछ रहे हैं। 14 जनवरी तक इंतजार करें, जो भी आपको सुनने को मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आपके साथ और कितने लोग जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, यही पूछ रहे थे। इसका भी आंकड़ा 14 जनवरी को मिलेगा। जो समाचार आपको 14 जनवरी को सुनना है, उसके पहले क्यों सुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी ने तो आपको खुले मंच से भी कल कहा है कि नहीं, हम स्वागत करते हैं, हमारी पार्टी में वो आ चुके हैं। भाई, जो भी स्वागत करता हूं मैं उसको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने तो कहा है कि आप आ चुके हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि जो भी स्वागत करता हूं मैं उससे धन्यवाद देता हूं। अच्छा, और कितने लोग हैं आपके साथ जो जा रहे हैं साथ में? मतलब कोई एक नाम ऐसा? एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि निर्णय 14 जनवरी को आएगा। ठीक है, चलिए, निर्णय 14 जनवरी को आएगा। ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता, और पूरी बीजेपी पार्टी इस समय सदमे में है क्योंकि इतना बड़ा नाम बीजेपी पार्टी को छोड़कर चला आया है, और उनके साथ और बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं जो आ चुके हैं। फिलहाल 14 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा कि ये किस पार्टी में जा रहे हैं और इनके साथ कितने लोग और किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। और उत्तर प्रदेश